हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में। नेहरू रिपोर्ट है क्या, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे समझ समझ के। देखिए, साइमन कमीशन जब भारत आया तो सारे भारतीयों ने मिलकर खूब विरोध किया। इतना विरोध किया कि लाला लाजपत राय जी की डेथ भी हो गई। इस लेवल का विरोध हुआ। तो जब खूब विरोध किया गया तो फिर जो उस समय भारत के सचिव थे, लॉर्ड बर्केन हेल्ड, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी। 24 नवंबर 1927 को एक चुनौती दिया कि ऐसा आप लोग बहुत विरोध कर रहे हो, ऐसा करिए कि आप एक ऐसा संविधान बना के हमारे सामने रखिए कि वो सर्वमान्य हो, सबको क्या हो, मान्य हो। ऐसी चुनौती दी गई 24 नवंबर 1927 को। सारे इंडियंस लीडर ने मिलकर इस चुनौती को स्वीकार किया और 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक अधिवेशन बुलाया गया, सर्वदलीय अधिवेशन। और इस अधिवेशन में 29 राजनीतिक संगठनों ने पार्टिसिपेट किया। 29 राजनीतिक संगठनों ने, क्योंकि राजनीतिक संगठन बहुत ज़्यादा थे इसलिए सबकी बातें भी बहुत ज़्यादा हुई। तो संगठन तो हुआ लेकिन इसका कोई फीडबैक नहीं निकला। क्यों फीडबैक नहीं निकला? क्योंकि 29 राजनीतिक संगठन, 29 तरीके की बातें, इतनी बातें हो गई कि मनमुटाव के कारण इसका कोई फीडबैक नहीं निकला। फिर दोबारा इसी अधिवेशन, संविधान पास करने के लिए दोबारा अधिवेशन हुआ मुंबई में। मई 1928 में मुंबई में अधिवेशन हुआ। इसमें 9 लोगों की एक समिति तैयार की गई और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर हामिद अंसारी। कौन अध्यक्षता कर रहा था? डॉक्टर हामिद अंसारी अध्यक्षता कर रहे थे। और 9 लोगों की एक बढ़िया सी समिति तैयार की गई और इस समिति में मुख्य जो थे, मेन लीडर थे, मोतीलाल नेहरू जी थे। कौन था? मोतीलाल नेहरू जी थे। तो इस संविधान की, जिसकी चुनौती मिली थी इंडियंस को, उस संविधान की रूपरेखा मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने मिलकर तैयार किया। और जितना भी लिखने का काम था उसको मोतीलाल नेहरू ने किया। तो लिखने का काम क्योंकि सारा मोतीलाल नेहरू ने किया था, इसलिए इस रिपोर्ट का नाम रखा गया नेहरू रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या थी, इस रिपोर्ट में था क्या? तो इस रिपोर्ट में पहले तो ये बोला गया कि भारत में अधिराज्य होगा। क्या होगा? अधिराज्य, डोमिनियन रूल होगा। फिर भारत की नागरिकता की परिभाषा दी गई। भारत की नागरिकता की परिभाषा दी गई और 19 मूल अधिकारों को प्रस्तुत किया गया। भारत के प्रांतों में द्वैध शासन नहीं होगा, ये बोला गया। वयस्क को मताधिकार देने का अधिकार होगा, ये बोला गया। और भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन होगा, राज्यों का क्या होगा, गठन होगा, ये बोला गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नेहरू रिपोर्ट में। और नेहरू रिपोर्ट को इसीलिए वर्तमान संविधान का ब्लू प्रिंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लू प्रिंट बोला जाता है वर्तमान संविधान का। अब बात आती है कि ये नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया। तो नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उनको छोड़कर इंडियंस लीडर भी इसके अगेंस्ट थे। क्यों इसके अगेंस्ट थे? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, अधिराज की बात की गई थी, आधे राज की। पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, जिससे जितने भी युवा लीडर्स थे, यंग लीडर्स थे, वो बहुत नाराज हो गए। जिसमें नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का और सुभाष चंद्र बोस का। युवा नेता नाराज हो गए और नाराज होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1928 को एक नया एसोसिएशन बनाया, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। फिर बाद में इस रिपोर्ट में संशोधन किया गया और फिर इसको दोबारा प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया अंग्रेजों के पास। तो अंग्रेजों ने इसको मान्य नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार क्यों कर दिया? उन्होंने कहा कि अब संशोधित रिपोर्ट को हम मानेंगे नहीं, इसीलिए इस रिपोर्ट को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये था नेहरू रिपोर्ट। होप सो आपको समझ में आया होगा। जितने भी डीपेस्ट पॉइंट थे कवर करने की मैंने कोशिश की है। इफ़ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर स्टॉप लर्निंग। ओके, थैंक यू।